हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी फ़िलहाल आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपके लिए सही नहीं है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये मैसेज बहुत कम लोगों को मिलेगा, चैनल मैसेज है। जिन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको किसी से अलर्ट रहना है या फिर अवॉइड करना है, उन्हीं लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। काली माँ स्वामी समर्थ प्लीज़ गाइड मी कि ऐसी कौन सी बातें हैं। स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड अस कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो अभी फ़िलहाल अवॉइड करनी चाहिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। पता है फ़िलहाल अगर आपको कुछ अवॉइड करना है तो वो आपको आपके प्यार का ढिंडोरा पीटना, वो अवॉइड करना है। ओके, आपके लाइफ में बहुत ही एक ऐसा रिश्ता है कि जो आपको दिल के बहुत करीब है, लिटरली जिसे हम कह सकते हैं कि गॉड्स गिफ्ट है। ओके, आपको भी पता है कि ये रिश्ता मेरे लाइफ में होना या फिर इस पर्सन का मेरे लाइफ में होना इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। कि मतलब मुझे कौन सी तो ऐसे लॉटरी लगी है कि ये लड़का मेरे लाइफ में आया है या फिर ये लड़की मेरे लाइफ में आई है, कि जो इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मेरा हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, मेरा हाथ नहीं छोड़ रही है। ओके, आपने इनसे दूर भागने की कई कोशिशें की। ओके, आपने इनसे दूर भागने की कई कोशिशें की, लेकिन फिर भी आपका मन हर वक्त उनकी तरफ भागता है। मन करता है कि भाग के दौड़ के मैं इस पर्सन को मिलने जाऊँ। ओके, इस पर्सन ने सिर्फ आपसे प्यार नहीं किया, लेकिन आपके जो गोल्स थे वो सेट करने में, आपको अचीव करने में भी बहुत ज़्यादा एक ताकत दी है, आपको आप तक मिलाया है। जैसे लिटरली गॉड्स गिफ्ट बोल सकते हैं, आपके लिए एंजल बोल सकते हैं कि आपका जो सोल पर्पस था, जो कुछ अचीव करने के लिए आप इस धरती पे आए हो, इस दुनिया में आए हो, वो अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद की। इस प्यार ने सिर्फ आपको मतलब एक करियर गोल नहीं दिया, लेकिन एक सोल पर्पस जो है ना, उस सोल पर्पस से आपको मिलाया है। तो ये रिश्ता काफ़ी मज़बूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो रिश्ता ऐसा होता है ना, उसे लोगों से अवॉइड करना ही सही होता है। जितना हो सके तो लोगों में उनकी तारीफ़ करना आप बंद कर दो। तारीफ़ करना बंद कर दो मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डिसरिस्पेक्टफुल रहो या फिर ग्रेटफुल नहीं रहना है, लेकिन जो लोग को बताना ज़रूरी नहीं है। कई बार हम इमोशंस में आके हमारे कई सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को बताते हैं कि ये तो मतलब बहुत अच्छा है मेरे लिए, ये ऐसा करता है वैसा करता है। कई बार ये सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती, लोगों की नज़र लग जाती है ना। तो नज़र लगने वाले कौन से भी काम अभी फ़िलहाल आपको नहीं करना है। कौन से भी सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो वो अभी सेलिब्रेट मत करो। कोई भी आपकी गुड न्यूज़ है वो फ़िलहाल अभी लोगों में आपको शेयर नहीं करनी है। ओके, लोगों तक नहीं पहुंचाने। स्पेसिफिकली अगर जो भी है तो अपने रिश्ते को, अपने दिल को बचा के रखो। अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। जितना हो सके अपनी जो भी बातें हैं वो अपने तक ही रखो, अपने तक ही सीमित रखो। हाँ, कोई अगर आपको गाइड कर रहा है, जैसे कोई टैरो रीडर है, कोई आपका साइकियाट्रिस्ट है, कोई भी है जिसके साथ शेयर करने से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो वहाँ पे आप शेयर करो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैंने इसको बता दिया, ये मेरी फैमिली की सबसे करीबी रिश्तेदार है तो उनको बता दिया। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको ऐसे दिखा रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, वो आपके साथ ही हो। ओके, तो फ़िलहाल अभी आपको किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। द डेथ का कार्ड है। ओके, जैसे मैंने बोला कि अभी आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चालू है या फिर आप फ़िलहाल उसी से ही गुज़रे हैं। बहुत सारे लोगों का ये जो स्टेज है ना, ये ऑलरेडी होके गया है, और बहुत सारे लोगों का अभी एक एंडिंग लर्निंग स्टेज पे आप हो। ओके, एंडिंग स्टेज पे आप हो।
कि जैसे साढ़े साती का जो लास्ट वाला चरण रहता ना, वैसे कुछ तो कि लिटरली आपने अपने आप को पा लिया है और आपको ऐसे लग रहा है कि और क्या चाहिए, भगवान ने अब मुझे सब तो दे दिया है। एक वाइस पर्सनालिटी बन गए हो, आपको समझ में आ गया है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो फ़िलहाल जो भी अपनी बातें हैं, आपकी बातें हैं, तो जैसे कि आप बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड हो, ये चैनल मैसेज है, आप अगर स्पिरिचुअली अलाइंड हो, किसी भगवान के साथ लिटरली आप बात कर पा रहे हो, या फिर कोई भगवान कोई डिवाइन एनर्जीज आपको सपने में आके आपको गाइड करती हो, तो ये आपको किसी को भी फ़िलहाल शेयर नहीं करना है। ओके, इट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू शेयर एवरीथिंग विथ एवरीवन। ओके, या फिर किसी एक से भी नहीं शेयर करना है। आपको कोई सपने आ रहे हो या फिर आपको कुछ हिंट्स मिल रही हो, कुछ आपको ऐसे लग रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, तो फ़िलहाल आपको ये सारी बातें अपने तक ही रखनी है और उसके ऊपर गौर करने की कोशिश करो, उसके ऊपर सोचने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में अभी चल क्या रहा है। ओके, मुझे जो साइंस मिल रहा है तो वो साइंस क्या है, वो समझने की कोशिश करो। अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करना है। ओके, हम सब लोग एक फिज़िकल बॉडी नहीं है, वी आर हमारा सबका एक सोल जर्नी है। एक सोल कई सारे जन्म लेके, एक सोल टू दूसरा सोल, दूसरे सोल से तीसरा सोल, ऐसे कई सारे जन्म ले रही है और उससे वो जो सोल है वो एक मैच्योर्ड बनती जा रही है, अपनी जो कर्माज है वो काटते जा रहे हैं। तो आपको जो भी अभी एक्नॉलेज हो रहा है, जो भी आपको अपने बारे में पता चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि लिटरली आपका रीबर्थ हो रहा है, आपके लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जस्ट मिनट, लाइफ में अभी एक स्पीड पकड़ेगी। ओके, एक स्पीड पकड़ते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो और वो स्पीड आप तब पकड़ोगे, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी बातें आपको शेयर ही नहीं करनी है, खुद तक रखनी है। ओके, एक स्पीड पकड़ने वाले हो, लेकिन बी अलर्ट। स्पीड जब भी पकड़ते हो तो ऐसा नहीं करना है कि आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है। हर एक चीज़ को सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। ओके, हर एक चीज़ में आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ना है। ओके, और एक यहाँ पे है कि आप है ना बहुत अच्छे हो, लेकिन सबके साथ वैसे भी रहने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे डिज़र्व करता है आपको उसके साथ वैसे ही रहना है। ओके, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अच्छी हूँ तो मैं सबके लिए वैसे ही रहूँ, तो दुनिया आपको यूज़ करेगी, दुनिया आपको पागल बनाएगी, तो आपको ये नहीं करना है। ओके, जो जैसे डिज़र्व करता है उसके साथ वैसे ही रहना है। आपको जो जितना पूछे आपको उतना ही उसके लिए अवेलेबल रहना है। सामने वाला अगर आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है और आपको इग्नोर करे जा रहा है, तो आपको उसके लिए पूरा दिलो जान से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम आओ और मुझे एंटरटेन करो, तुम रहोगे मेरे लाइफ में तो मेरी लाइफ में खुशियाँ होगी, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको हर एक को अपनी अपनी जगह दिखाने का वक्त आ गया है। जो लाइफ में जो भी डिज़र्व करता है उसको वहीं पे रखो, उसको उससे भी आगे बढ़ने नहीं देना है। जो जहाँ पे है उसको वहीं पे रखने की ज़रूरत है। ओके, देन हियर इट इज़ अ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट की जो भी बातें हैं उसको बार बार दोहराना बंद कर दो। ओके, पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उससे सिर्फ सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। एक आपने एक गलत फ़ैसला ले लिया तो उससे पूरी आपकी ज़िंदगी बदल गई, ठीक है, माना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही एक्सपीरियंसेस आपको बार बार आपके लाइफ में आए। सारी चीज़ें अभी भी चेंज हो सकती है, अभी भी आप चेंज कर सकते हो।
तो खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है अभी। जो हुआ वो एक हादसा था, या फिर ये समझो कि आपने कर्मा काट दिया, आपका कुछ कर्मा था वो आपको क्लियर करना था और वो आपने कर दिया। तो पास्ट में रहना छोड़ो एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, कई सारी बातें नहीं बन रही है, जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको करना भी बहुत मुश्किल होगा, कि किसी को भी कुछ नहीं बोलना है। जो बहुत ऐसा वोकल पर्सन होता है कि नहीं मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मुझे ये बताना है, मुझे वो बताना है, अचानक से सबसे दूरी बना लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये आपको फ़िलहाल करना होगा, तभी जाके आपको एक सक्सेस का द्वार खुलने वाला है। ओके, आप देखोगे आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आते हुए मुझे नज़र आ रही है, और वो ढेर सारी खुशियाँ तब आएगी जब आप अपने पास्ट वाली सिचुएशन से कुछ सीखोगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखोगे, ना कि उसके ऊपर बार बार कोसते रहोगे कि क्यों क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ। अगर रोना चाहते हो तो हाँ, बिल्कुल रोना अलाउड है, एक ही बार में जितना रोना है रो दो, और पूरी अपनी जो भड़ास है वो निकाल दो। ओके, पूरी अपनी भड़ास है वो निकाल दो और खाली हो जाओ उस रिश्ते के लिए, उस पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए खाली हो जाओ। अब वापस वो अपने लाइफ में एंट्री नहीं लेगी। ओके, डिलीट करना इतना मुश्किल होता है, मुझे पता है, कंप्यूटर जैसा आसान नहीं है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसान है। तो फ़िलहाल जो भी करना है तो स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद में रहने की कोशिश करो। द सन का कार्ड जो भी आया है, द चैरियट का कार्ड आया है, तो ये कुछ ऐसे ही नहीं आया। अपने दिल को बचा के रखो। ओके, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे है कि जो हार्ट चक्रा का मेडिटेशंस करते हैं, जो अभी फुल मून होके गया है उसमें कुछ मेडिटेशंस किया है, ट्विन हार्ट मेडिटेशंस हो सकता है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। आप यू कैन बी अ हीलर। ओके, तो एक हीलर के लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। एक हीलर कोई भी ऐसे ही नहीं बनता, उसको अपनी लाइफ में ढेर सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, और तभी एक ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आती है। और वो ब्लेसिंग्स अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए उतना मरना भी होगा, लेकिन हारना नहीं है। यहाँ पे जो लाइट दिख रही हो वही लाइट यहाँ पे ऊपर से मेरे ऊपर आ रही है, ऐसे मुझे लग रहा है लिटरली, ये कार्ड जब मैं हाथ में ले रही हूँ। ओके, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। हारना बिल्कुल भी नहीं है। थिंक और इट कि आपको आपके सक्सेस का रास्ता अगर पाना है तो अकेले ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ऊंचाई पे सिर्फ अकेले ही रहते हैं हम, सब लोगों को लेके साथ में लेके नहीं जा सकते। जो कचरा है उस कचरे को वहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। ओके, किसी ने कहा है कि चेंज योर ट्राइब एंड चेंज योर वाइब्स। आपकी ट्राइब्स जो है, ट्राइब है, वो चेंज करने के बाद ही आपका सराउंडिंग चेंज करने के बाद ही आपके वाइब्स चेंज होता है। जो कचरा आपको ऐसे लग रहा है कि ये मेरे लाइफ में डिज़र्व उतने भी नहीं करते, उतने भी ज़रूरी नहीं है, उनको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।